Assalamu alaikum, student of class 8th. Hope all of you doing well. So once again, I am before you with a new chapter of your English uh, textbooks from the poetry sections. Today uh, we are going to recite this poem and also explain it with line to line. तो हमारा जो पोएम है उसका टाइटल है रैंकल। उसका टाइटल है रैंकल। ओके, रैंकल के क्या मतलब होते हैं? जर्निया। ओके, यानी इसका जर्ना का तो सींक्स, दो पे सींक्स उसको बोलते हैं रैंकल्स। तो ये जो रैंकल्स पोएम्स है ये असल में क्या है, ये डोगरी का लिखा हुआ है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द डोगरी पोएम ओके जूर्निया बाय शिवानंद। तो ये शिवानंद ने ये इसको डोगरी से क्या किया है, ट्रांसलेट किया है जर्निया से। ओके, जूर्निया से। तो उसका नाम था वहाँ पे जूर्निया, पोएम जूर्निया, वहाँ से इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। ओके, तो यहाँ पे ये जो मादर की सेक्रीफाइस होते हैं, जो माँ अपने बच्चे के लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं, कितना कुर्बानियाँ देते हैं उसको पालने में, यानी शादी से लेकर उसको पालने में, उसकी ज़िंदगी के लिए वो अपने सारे जो माँ की सारे जो अपना करियर होते हैं, अपना सारे जो खुशियाँ होते हैं उसको वो कुर्बान कर देते हैं एक बच्चे की परवरिश के लिए। तो इन सारी चीज़ों को इस पोएम में यहाँ पे वही बताया गया है कि कैसे एक माँ अपने सारे ख्वाहिशों को, अपने सारे तमन्नाओं को यानी कुर्बान कर देते हैं अपने बच्चे पे। ओके, तो यहाँ से जो पोएम है ये कुछ इस तरह स्टार्ट होते हैं। माई मदर मेकिंग bold today, I begin to count wrinkle on your face, one wrinkle of the time when your father uprooted you. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं पहले लाइन में, माई मदर मेकिंग bold today, मेरी माँ ओके आज हिम्मत करके, बोल मतलब हिम्मत करके या जुर्अत करके, आई बिगिन टू काउंट, मैं ओके आपकी चेहरे पे जो जर्नियाँ है उसको गिनना शुरू करता हूँ। रिंकल ऑन योर फेस, तुम्हारे फेस पे जो जर्नी है उसको गिनना शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझमें इतना हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे फेस पे जो जर्नियाँ है उसको क्या करूँ, काउंट करूँ। ओके, यहाँ पे जो मादर है उसकी चेहरे पे जो जर्नियाँ है उसको काउंट करने की मुझ में हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं आज हिम्मत करके आपकी जो फेस पे जो जर्नियाँ है उसको काउंट करने की हिम्मत करता हूँ। हिम्मत करके मैं उसको काउंट करना शुरू करता हूँ। वन रैंकल ऑफ द टाइम व्हेन योर फादर अपरूटेड यू, यानी जैसे कि आपके चेहरे पे जो जर्नियाँ आई हैं, सबसे पहला जर्नी उस वक़्त आई आपके चेहरे पे, ये जो ओके जर्नी है या जर्नी है, ओके का तो स्मेल जो है वो उस वक़्त आई जब आपके पापा ने आपको अपने घर से निकाल दिया। निकाल दिया मतलब आपको शादी करके, ओके आपको शादी करके किसी पराए के घर में आपको भेज दिया। क्योंकि जो बेटियाँ होती हैं वो पराए धन होते हैं, वो बेचारा उसी घर में पैदा होते हैं, उसी घर में खाते पीते हैं, उसी घर में सारे काम करते हैं, लेकिन अचानक एक दिन उसको उस घर से जाना होते हैं। तो अब आपको जब उस घर से अब रूटेड करके अपने फादर के घर से जब उसको जाना पड़ा, तो उस वक़्त आप बहुत दुखी थी। ओके, इस एक जन यानी एक जो रैंकल था आपके चेहरे पे उस टाइम आई। uprooted from the backyard of his house to plant you in the courtyard of others. तो आपको अपरूट किया गया है अपने घर के आंगन से, ऑफिस और उसके घर के आंगन से आपके बाप ने, टू प्लांट यू इन द कोर्टयार्ड ऑफ अदर, ताकि आपकी घर बसाई करो किसी दूसरे के यहाँ पे, किसी दूसरे के कोर्टयार्ड में, किसी दूसरे के आंगन में या सहन में, यानी घर में आपकी घर बसाई हो, आपकी घर जमाई हो, तो इसलिए आपको अपने घर से निकाल दिया। उस वक्त आपके चेहरे पे एक रिंकल आई, वन रिंकल of that time when I nourished myself on your blood and grave in your warmth। और एक जर्नी उस वक़्त आई जब
यानी मैं आपकी पेट में पाल रहा था, जब मैं आपकी पेट में था उस वक़्त जब बच्चे यानी जब बच्चे यानी माँ के पेट में होते हैं, जब से बच्चा उसके पेट में यानी जैसे कि 9 महीने माँ के पेट में बच्चा होता है, ओके। यानी 3-4 महीने से या 1-2 महीने से जो पेन होता है वो शुरू होता है, ओके। और 6 यानी 9 महीने तक वो माँ उस पेन को बर्दाश्त करते हैं। अपने बच्चे की जो पेन होते हैं पेट में होने की प्रेगनेंसी के दौरान जिसको जितने भी तकलीफ होती है उन सारों को वो बर्दाश्त करते हैं। तो उस वक्त उन सारे परेशानियों की वजह से आपके चेहरे पे रंकल आए, जब आप मुझे अपने वॉम्प में पेट में जब आप मुझे यानी जब मैं बड़ा हो रहा था आपके पेट में। फिर अनदर रिंकल्स, ओके। तो अनदर रिंकल्स when I sucked from your breast to breast the comeliness of your face। फिर दूसरा जो रैंकल्स है उस वक़्त आई मैं आपकी चेहरे पे जब मैं आपकी ओके छाती से या आपकी दूध पी रहा था, जब मैं उस वक़्त आपकी चेहरे पे एक रैंकल आई, ओके। जब माँ दूध पिला रहा होते बच्चे को तो उस वक़्त माँ के दिल में बहुत सारे परेशानी होते उसके दिमाग में कि मेरे बच्चा ओके बच्चे को कुछ मत हो जाए, इसको बीमारी मत हो जाए, इसको दूध तो आ रहा होगा, ओके, इसको कोई पेट में गड़बड़ तो मत होगी। माँ को बहुत सारे परेशानी होते, दुनिया भर की परेशानी होते हैं अपने बच्चे के लेके, अपने बच्चे की सेहत को लेके। तो उस वक़्त आपके चेहरे पे एक रिंकल आई। Still another wrinkle when a girl took me away from you। ओके, जो माँ होते हैं वो अपने बच्चे के इतने सारे कुर्बानी देते हैं, अपने बच्चे इन्हें खुद भूखा बैठते हैं, अपने बच्चे को खिलाते हैं, यानी उसको बड़ा करते हैं, उसको पिलाते हैं खिलाते हैं, उसको पढ़ाते हैं। फिर उसको क्या करते हैं जब वो बड़ा हो जाते हैं तो उसकी शादी करते हैं। फिर जब बच्चे की शादी हो जाते हैं तो